तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपनी जान से प्यारा है और वो तुमसे दूर चला गया हो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, और फिर तुम्हें उस शख्स की वजह से तकलीफ होती है। तुम रोती हो और तुम उसके लिए अल्लाह से इस बात का सब्र मांगती हो कि वो इंसान मुझे वापस मिल जाए। फिर तुम अल्लाह से शिकवा भी इस बात का करती हो कि जब अल्लाह को मुझे देना नहीं था तो फिर क्यों अल्लाह ने मिलवाया मुझे उससे, उसके लिए मोहब्बत क्यों डाली फिर मेरे दिल में। मुझे बताओ जिया, क्या ये सब सही है? अल्लाह से इतने शिकवे करना सही है? अल्लाह से तुम पूछती हो, उसका जवाब तुम्हें मिल गया, सुकून मिला, तुम्हें जो तुम चाहती थी वो मिला नहीं ना, फिर क्यों अल्लाह से इतने शिकवे? ख़त्म करो, ख़त्म करो ये सब। अल्लाह से ये मत मांगो कि वो मुझे मिल जाए, अल्लाह से ये मांगो वो तुम्हें सुकून दे दे, सब्र दे दे। और तुम क्या समझती हो अल्लाह तुम्हारे सुनता नहीं? अल्लाह तुम्हें जवाब नहीं देता उन सवालों का जो तुम अल्लाह से करती हो? जिया, अल्लाह ने तुम्हें कहीं न कहीं जवाब दे दिया है। उसके आंसू अब गर्दन तक आ चुके थे। नूर आसमान को देखकर कहती है, देखो उस नीली चादर के पीछे वो खुदा कितना प्यारा है। अल्लाह हमें देख रहा है और उसे तुम्हारे रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो चुप हो जाओ। वो शख्स जिसको तुम खुदा से मांगती हो वो शख्स बेहतर था ही नहीं। अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर होता तो तुम दुआ भी ना मांगती उसके लिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही दे देता। और ये तुम कहती हो ना कि दिल टूटा है मेरा, तो सुनो, दिल टूटा नहीं करते क्योंकि उसमें अल्लाह रहते हैं। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता जिया, हमें कोई भी प्यारा लग सकता है और मोहब्बत हो भी सकती है। अगर वो बिना बताए जा चुका है, तुम याद रखो, जाने वाले कभी वापस नहीं आया करती मेरी दोस्त। ये सब अल्लाह की आजमाइश होती है। अल्लाह देखता है कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या मेरी बनाई हुई बंदों से मोहब्बत करता है। इंसान के चले जाने में ही भलाई होती है। इंसान चला जाता है तभी तो हम खुदा से मिल पाते हैं।